हम लोग असहयोग आंदोलन तक पहुँच चुके थे। असहयोग आंदोलन में यानी असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1900 कितना था 1920 का हो गया था। 1920 को यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पश्चात उसी समय सब लोग क्या कर दिया, इसी में शुरू कर दिया गया असहयोग आंदोलन को इसी समय। और एक स्वराज फंड का, तिलक स्वराज फंड का स्थापना हुआ, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपया जमा भी हो गया था। लेकिन असहयोग आंदोलन में बहुत हम लोग पूछ तो पा चुके हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन में एक बहुत बड़ा घटना हो गया। बहुत बड़ा घटना यह हो गया कि चौरी चौरा जो थाना था, चौरी चौरा थाना के में क्या हुआ था कि उस थाना ने कुछ जनता को विदेशी वस्तुओं को जलाने के उपरांत पीट दिया गया था, यानी कुछ पीटा गया था। उसी के विरोध में पूरे गांव समझने के लिए, पूरे गांव थाना से बातचीत करने के लिए थाना में पहुंच पड़े और उसी में विवाद होने के कारण वो थाना में मारपीट हो गया और जिससे क्या हो गया, पूरे 22-23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया थाना में ही। और तब 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि गांधी जी बारदोली में थे उस समय, बारदोली में गांधी जी उस समय थे। तो 12 फरवरी 1922 को एक सभा बुला करके बारदोली में ही असहयोग आंदोलन की वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन जब वापस हो गया तो जेल में जवाहरलाल, मोतीलाल यानी चित्तरंजन दास सभी लोग जेल में उस समय थे असहयोग आंदोलन के कारण, और गांधी जी बाहर थे। तो इन्होंने वापस जब ले लिए तो वापस लेने के कारण चित्तरंजन दास, मोतीलाल, जवाहरलाल सब क्या हो गए, विरोध हो गया गांधी जी के कि हम लोग जेल में हैं और हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को सही है कि हम लोग को जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग की हत्या कर दिया गया और हम लोग 22 पुलिसकर्मी को हत्या करेंगे, उसमें असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लेंगे, नहीं लेंगे हम लोग। तो गांधी जी जब ले लिए तो इसके यानी चित्तरंजन दास से सब छूटे। और छूटने के बाद क्या हुआ कि छूटने के बाद 1922 का अधिवेशन होगा, कांग्रेस का अधिवेशन होना था गया में। 1922 का अधिवेशन कहाँ होगा बाबू, तो गया में होना था। गया में अधिवेशन हो रहा है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, कांग्रेस का अध्यक्षता में। तो चित्तरंजन दास जब गया पहुंचे और उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा था, तो उन्होंने कहे कि जिस तरफ गांधी जी रहेंगे उस तरफ हम लोग नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। चित्तरंजन दास का कहना था कि जिस तरफ गांधी जी रहेंगे, इस पार्टी में अगर गांधी जी रहेंगे तो हम लोग इस पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन को हम लोग लाए पारित किए थे। क्योंकि असहयोग आंदोलन को पारित किसने किया था, यानी किसने लाया था प्रस्ताव, तो चित्तरंजन दास ने ही लाया था। और इन्होंने वापस ले लिया गांधी जी। तो गांधी जी से कहा गया कि आप जिस तरह रहिएगा उधर हम नहीं रहेंगे। तो इसी बीच में विवाद बढ़ गया। गांधी जी बोले कि आप लोग जिधर जाना है उधर जा सकते हैं, हम कांग्रेस में हैं, हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। इसी विवाद के कारण गांधी जी कांग्रेस में रह गए। लेकिन अधिकांशतः नेता जो था, मोतीलाल, जवाहरलाल से जो भी नेता था, सभी के सभी क्या हुआ, कांग्रेस को छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए। और छोड़ने के कारण गांधी जी में जो कांग्रेस पार्टी है बहुत कमज़ोर पार्टी बन गया, क्योंकि जितना भी बढ़िया नेता था वो सब क्या हो गया, हट गए और स्वराज दल की स्थापना कर दिए। स्वराज दल, इसी कहीं कहीं लिखता है स्वराज पार्टी ही बोलता है। तो स्वराज दल की स्थापना की है। स्वराज दल में क्या था, इसका मकसद क्या था कि स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज दल की स्थापना की है क्योंकि 22 में ही जब 1922 का अधिवेशन हो रहा था गया में, तो इसी समय चित्तरंजन दास अपना प्रस्ताव रखे थे कि हम अलग पार्टी बनावेंगे, स्वराज दल। अब बताइए, कांग्रेस के पार्टी में रह करके और दूसरा पार्टी का प्रस्ताव रखिएगा तो मंजूर होगा? मंजूर बिल्कुल नहीं होगा। यानी यह क्या हो गया, स्वराज दल जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हुआ। तो भी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की गठन कर दिया गया। 1923 को स्वराज दल की गठन हो गया। इसकी अध्यक्ष कौन रहे?
तो स्वराज दल के अध्यक्ष रहे आपका चित्तरंजन दास और सचिव रहे मोतीलाल नेहरू रहे। यानी स्वराज दल का अध्यक्ष चित्तरंजन दास और बाबू ये क्या होता है सचिव हो गया मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं दोनों मिलकर बनाए थे। यानी अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष और सचिव होने के कारण कहा गया कि ये दोनों मिलकर पार्टी बनाया है, ये दोनों को मिलकर पार्टी बनाया है, इसीलिए कहा गया था। और अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जब पार्टी बना लिए हैं तो पहला अपना अधिवेशन कहाँ कर रहे हैं? पहला अधिवेशन किए इलाहाबाद में। पहला अधिवेशन हुआ इनका स्वराज पार्टी का। आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी का या स्वराज दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ, जबकि कांग्रेस का 1923 ईस्वी में अधिवेशन हो रहा है काकीनाडा में। 1923 में क्या होगा? काकीनाडा में। यानी कांग्रेस के पूछेगा कि कांग्रेस का अधिवेशन 1923 में कहाँ हो रहा है? काकीनाडा में। और 1923 में स्वराज पार्टी का कहाँ अधिवेशन हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। लेकिन क्योंकि स्वराज दल में तो बहुत सारे नेता ऐसा था, बहुत बढ़िया नेता यहाँ पहुँचल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेता है ही नहीं था। उस समय युवा लोग था, जब मतलब जूनियर लोग था। बढ़िया नेता किस में है? स्वराज पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी में केवल गांधी जी हैं और जूनियर लोग उसमें हैं। तब उस समय हुआ कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा भाई? अध्यक्ष तो बनना पड़ेगा। तो गांधी जी का भी अध्यक्ष बने थे नहीं, तो गांधी जी जोड़ लगाए, उसको बना दिए किसको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में अध्यक्ष बना दिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। क्यों? इसका जो सबसे कम आयु का अध्यक्ष बने, 35 वर्ष का, इतना कम आयु का अध्यक्ष कोई नहीं बना था उस समय। तो सबसे कम आयु का अध्यक्ष किसने बना? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब बने? 1923 ईस्वी को। अब 1923 ईस्वी के जब बने तो उसके बाद में 1924 तो आएगा। 1924 में क्या हुआ कि जब 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में एक कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, तो उस समय क्या हुआ कि गांधी जी पहुंचे हुए अधिवेशन में, और कांग्रेस पूरा जूनियर लोग भी है, क्योंकि सब नेता किस में है? स्वराज पार्टी में, स्वराज दल में है, और बाकी जो जूनियर लोग हैं कांग्रेस पार्टी में है। अब बात यहाँ रहा कि अब कांग्रेस पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा? बाकी सब तो जूनियर हैं। तो गांधी जी जब पहुंचे तो गांधी जी को सब जूनियर लोग हल्ला कर रहा है कि गांधी जी आप ही एक बार आप बनिए। गांधी जी नहीं बनना चाहते थे, अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, और गांधी जी को सब पूरा हल्ला करने लगा कि आप बनिए। तो कहा गया कि यानी कोई नेता नहीं था, तो मजबूरी में गांधी जी को बनना पड़ा। इसीलिए कहा था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यानी कोई नहीं है तो गांधी जी हैं। यानी इसीलिए कहा, ये डायलॉग सब मारता है, कहीं भी आप जाइएगा तो मैं कहता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय सभी कांग्रेस में जूनियर लोग था और सीनियर में खाली वो गांधी जी थे, और सब जूनियर लोग हल्ला करे कहे कि आप ही बनिए। तो गांधी जी का कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता किए। इसीलिए कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, चित्तरंजन दास और जवाती गांधी जी में 1924 ईस्वी में एक समझौता होता है। चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में समझौता होता है। समझौता किस बात का होता है? समझौता इस बात का होता है क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ के नेता लोग जा रहा था तो गांधी जी कहे कि वही व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति स्वराज पार्टी में रहेगा, स्वराज दल में रहेगा, वो कांग्रेस में सदस्य नहीं बन सकता है। यानी एक तरफ से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। गांधी जी ऐसे कर दिए थे, नियम लागू कर दिए थे कांग्रेस में। तो जो व्यक्ति स्वराज पार्टी में गया था, स्वराज दल में गया था, उसको कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो 1924 में
स्वराज 1924 में क्या हुआ? 1924 में CR यानी चित्तरंजन दास और गांधी जी में समझौता हो रहा है कि कम से कम दोनों पार्टी में सदस्यता रहने दीजिए, जिसको मन है उधर भी रहेगा, इधर भी रह सकता है, मतलब कांग्रेस में भी रहे और क्या स्वराज पार्टी में भी रहे, दोनों में रह सकता है। तो फिर लागू कर दिया। हाँ, क्योंकि गांधी जी को भी कमी होने लगा कि मेरे दल में तो कोई है ही नहीं बड़े नेता, इसलिए लागू कर दिया ये गांधी जी कि किधर भी रह सकता है, दोनों पार्टी में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 1924 में जब ऐसे लागू हुआ कि कानून से रह सकते हैं, दोनों दल में रह सकते हैं, तो कुछ नेता फिर स्वराज पार्टी से किस में आ गया? कांग्रेस पार्टी में एंट्री मार दिया। कांग्रेस पार्टी में एंट्री मार दिया, यानी इसी में भी रहा और उसमें भी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि 1924 में सब ठीक चल रहा था, स्वराज दल ठीक चल रहा था, क्योंकि सभी नेता उसमें बढ़िया नेता था। लेकिन इसी बीच में अचानक क्या हुआ कि 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गया। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की ही मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया तो क्या हुआ कि इस समय मृत्यु होने के बाद स्वराज दल काफ़ी कमज़ोर हो गया। स्वराज दल काफ़ी कमज़ोर हो गया क्योंकि लीड करने वाला आदमी जो बनाया था, अध्यक्ष था, वही खत्म हो गया, यानी